हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। इससे पहले हम डिस्कस किया था डायटम के बारे में। डायटम जो है वो आपके चीफ प्रोड्यूसर हैं ओशियन में, उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। इनका नंबर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन डायटम से कम होता है। तो मेनली इनका जो हैबिटेट है मोस्टली ये मरीन फॉर्म में पाए जाते हैं। आपका जो सोल्टी वाटर है, जो सी वाटर है, उसमें पाए जाते हैं। कलरेशन इनका अलग अलग हो सकता है, येलो भी है, ग्रीन भी है, रेड भी है, ब्लू भी है, जो भी इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका वेरी कर सकता है, जैसे अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं, हीटोट्रोफिक भी हो सकते हैं, किसी दूसरे के ऊपर भी फीड कर सकते हैं, मिक्सोट्रोफिक भी हो सकते हैं। मिक्सोट्रोफिक इस सेंस समझो कि मान लो इन्होंने किसी एल्गी वगैरह पर फीड किया तो उसके क्लोरोप्लास्ट को खुद के अंदर रख लेंगे, इसको लेप्टोप्लास्टी भी बोला जाता है, मतलब उसके क्लोरोप्लास्ट को चुरा लेते हैं। बाकी सारा उसका फूड खा के क्लोरोप्लास्ट खुद के अंदर रख लिए, फिर अपना खाना खुद बनाना शुरू कर दिया। इस टाइप से पाया जाता है। ये कैसे पता चला कि जब आप डायनोफ्लैजिलेट्स काफ़ी जो वैरायटी उनमें ऐसा होता है कि क्लोरोप्लास्ट की 3 लेयर होती हैं। 3 लेयर होने का क्या मतलब हुआ है कि वो क्लोरोप्लास्ट उसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर किया है सेल के अंदर। तो इस टाइप से भी इनमें पाया जाता है। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेरी करता है। तो इनको प्लांट जैसे कैरेक्टर भी हैं, जैसे अपना खाना खुद भी बनाते हैं, और कभी कभी ये क्या करते हैं आपका हीटोट्रोफिक मोड भी रखते हैं कि जैसे अपना खाना खुद नहीं बनाते और दूसरों के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। और साथ में अगर मान लो किसी एल्गी वगैरह पर फीड कर रहे हैं, दूसरे इस टाइप के ऑर्गेनिज्म पर फीड कर रहे हैं जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो उसके क्लोरोप्लास्ट को खुद अपने अंदर रख लेते हैं, उसको लेप्टोप्लास्टी बोला जाता है। इसके अलावा है इसमें पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन, जिसकी वजह से इनमें अलग अलग कलरेशन भी होता है। और क्लोरोफिल ए आपको पता है यूनिवर्सल पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। फ्लैजेला इसमें 2 होते हैं, इसे आप थोड़ा सा समझ लें। जैसे हमने डायटम में डिस्कस किया था एपिथीका, हाइपोथीका, सेम इसमें भी ऐसा होता है, लेकिन उसमें जो थीका रीजन था या जो उसकी सेल वॉल थी वो हाइड्रेटेड सिलिका से बनी हुई थी। इसमें सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन काफ़ी टफ तरीके से होती है, थोड़ी आर्मरी टाइप की होती है, जैसे किसी का होता है ना कि आर्मर बनाओ किसी के ऊपर। और इसमें जो एपोथीका हाइपोथीका के बीच में ग्रूव प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप ऐसा माने कि कोई स्ट्रक्चर है और उसके अंदर ऐसा ग्रूव प्रेजेंट है, इस टाइप से होता है ये जो स्ट्रक्चर है। तो उस ग्रूव के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। तो एक फ्लैजेला तो ऐसे पूरे को चारों तरफ रोटेट करते हैं, उसको ट्रांसफर फ्लैजेला बोलते हैं। एक ऐसे लॉन्गिट्यूडनल रीजन में प्रेजेंट होता है। तो जैसे मान लो ये आपका डायनोफ्लैजिलेट्स है, तो एक फ्लैजेला ऐसे होगा, एक फ्लैजेला ऐसे होगा, तो ये इनके फॉरवर्ड मोशन में हेल्प करते हैं। और इसी वजह से इनको विर्लिंग विप्स भी बोला जाता है। जैसे डायनो जो वर्ड है उसका मतलब होता है विर्लिंग, और फ्लैजेला मतलब विप्स। तो जैसे आपने कोई मूवी वगैरह में देखा हो या कभी सीरियल शक्तिमान देखा हो, तो वो ऐसे अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं, उसमें दिखाते इसी तरीके से। तो इनमें भी जो फ्लैजेला है उसका रोटेशन इसी तरीके से होता है, और रोटेशन होता है फिर आगे की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। इनको विर्लिंग विप्स नाम दिया गया इसी वजह से। नेक्स्ट इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डाइकैरियोन टाइप है। तो डाइकैरियोन टाइप का मतलब क्या होता है, डाइकैरियोन का मतलब नॉर्मल न्यूक्लियस से कैसे डिफरेंट होगा। इसमें हिस्टोन प्रोटीन बहुत कम होते हैं, मतलब जो आपका क्रोमोसोम स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ जो होगा उसके साथ डिफ्यूज साथ में होगा, लेकिन उसमें हिस्टोन जो प्रोटीन उसको कंडेंस कर सकते थे वो थोड़े कम पाए जाते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट से क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट होते हैं, जो पाए भी जाते हैं। तो बीच में तो ये भी देखा गया था कि इसके जो हिस्टोन प्रोटीन है वो वायरल ओरिजिन भी माने गए, कि वायरस से कहीं पर ओरिजिनेट हुए हैं शायद। फिर बाद में इसको अलग डिस्क्राइब किया गया कि अलग टाइप का थोड़ा न्यूक्लियस है, लेकिन यूकैरियोटिक टाइप है। तो इसमें जो न्यूक्लियस है उसमें डिफरेंस क्या है, हिस्टोन प्रोटीन उसमें लगभग एब्सेंट होते हैं। नोवल प्रोटीन इनमें पाए जाते हैं जो इनके बाइंडिंग में, क्रोमोसोम जो होते हैं उनमें जो डीएनए की बाइंडिंग है आपस में, जो उनका कंडेंसेशन उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसमें फ्लैजेला आप याद रखें 2 होते हैं, ट्रांसवर्स फ्लैजेला जो ऐसे चारों तरफ होगा, और एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स क्या है, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स वो हैं जो रेड टाइड कोज करते हैं। इसे आप कैसे समझें, ओशियन में जो रेड टाइड फॉर्मेशन है वो मेनली डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होती है। रेड टाइड को आप रेड एल्गी के साथ कंफ्यूज ना करें। रेड एल्गी डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म है, रेड टाइड डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होने वाला एक फिनोमिना है। तो रेड टाइड्स में क्या होता है कि समुद्र में एक अलग सा रीजन बिल्कुल रेड अपीयर होना शुरू हो जाता है, और वहाँ पे टॉक्सिन काफ़ी मात्रा में सिक्रीट होता है। तो मेनली ये रेड डायनोफ्लैजिलेट्स हैं आपके जिम्नोडियम और गोनियोलिक्स, ये आपका सेक्सी टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं। ये जो टॉक्सिन होता है ये शेल फिश में जाके स्टोर हो जाता है। शेल फिश का मतलब होता है आपके इकाइनोडर्म्स, जैसे ओयस्टर वगैरह जो होते हैं।
तो ओयस्टर वगैरह की जो शेल है उसके अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अब उस पर जो फीड करता है उसका पैरालिसिस होना शुरू हो जाता है। तो इवन ये भी माना जाता है कि जिसमें जो टॉक्सिन बनता है ये क्या करता है, इसकी जो पॉइजनिंग है वो साइनाइड से 1000 गुना ज़्यादा होती है, मतलब साइनाइड से भी 1000 गुना ज़्यादा क्या होता है, ये पॉइजनस होता है। तो जब भी समुद्र में रेड टाइड्स बनते हैं वहाँ पे एक्सेस में फिश की डेथ होती है, क्योंकि फिश वगैरह जो होती हैं वो उन पर फीड करती है, जो मसल्स वगैरह हैं आपके ऑयस्टर वगैरह इन पर फीड करती है तो उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है। और भी कोई ऑर्गेनिज्म उन पर्टिकुलर फिश पे फीड करेगा तो उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। तो रेड टाइड जब भी बनते हैं वो काफ़ी मतलब एक कि मास लेवल पर डेथ कोज करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म की। एक इनमें जो अलग सी प्रॉपर्टी है वो बायोल्यूमिनेसेंस की है। बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी आप कैसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने कभी देखा हो इस टाइप के कुछ आपकी बॉल्स वगैरह भी आते हैं, उनको ऐसे थोड़ा सा हिलाते हैं तो वो शाइन करना शुरू कर देती हैं। इसी तरीके से जब आपके डायनोफ्लैजिलेट्स बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं तो आप उस वाटर में थोड़ा सा भी ऐसे हाथ करेंगे तो बिल्कुल ब्लूइश कलर देना शुरू कर देता है। इवन रात के टाइम वेव्स जो होती हैं वो ब्लूइश कलर में अपीयर होना शुरू होती हैं। वेव के साथ जो पूरा तटीय हिस्सा होता है, जो भी आपका बीच एरिया होता है, बिल्कुल ब्लू कलर की वेव के साथ अपीयर होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि बायोल्यूमिनेसेंस का इनके पास तो क्या सिग्निफिकेंस होगा कि ये क्यों करते हैं। होता तो ये है कि जहाँ पर भी बायोल्यूमिनेसेंस होगा, मतलब जहाँ पर भी डायनोफ्लैजिलेट्स होंगे, वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म मूव करेगा तो दिखाई देगा। जैसे आप ऐसे समझें कि आप एक शहर में हैं और वहाँ पर आपके शहर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है रात के टाइम कि जो भी कोई घूमता है उसके चारों तरफ अपने आप लाइट बननी शुरू हो जाए। जैसे मान लो रात के टाइम कोई चोरी करने के पर्पज से निकला और उस शहर में ऐसा सिस्टम है, इस टाइप की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं उसके एनवायरनमेंट में, एयर में, कि वो जहाँ पर भी मूव करेगा उसके चारों तरफ लाइट रहेगी। तो उससे क्या होगा, उसका जो जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा दिखाई देती रहेगी। सेम उसी तरीके से जब सी वाटर में बायोल्यूमिनेसेंस होती है डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से, तो वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा भी मूवमेंट शो करता है तो दिखाई दे जाता है। तो इससे फायदा किसको होता है, जो प्रीडेटर होते हैं। तो मान लो कोई छोटे साइज का ऑर्गेनिज्म है, वो उसने थोड़ा सा इधर उधर मूवमेंट किया तो बड़े प्रेडेटर को आराम से दिखाई देगा। होता ये भी कि बड़ा प्रेडेटर भी उसको देख सकता है और छोटा प्रेडेटर भी बड़े को देख सकता है, लेकिन जो प्रेडेटर होते हैं वो शांत बैठे रहते हैं एक जगह पर। जैसे आप ऑक्टोपस को देखें तो ऑक्टोपस एक पर्टिकुलर टाइम में बिल्कुल ऐसे रोक के जैसा बैठा रहेगा, दिखाई नहीं देता। अब उसके आसपास रात के टाइम में कोई श्रिम्प या कोई भी जैसे आपका केकड़ा है, झींगा वगैरह है, मूव कर रहा है, तो वहाँ पे उसको उसका जो भी मूवमेंट है पैरों पे, जहाँ पे मूवमेंट होगा वहाँ का वाटर जो चमकना शुरू हो जाएगा तो तुरंत अटैक करके उसको खा लेता है। तो बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जो इनमें बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है वो ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरेज। ल्यूसीफेरिन सबस्ट्रेट है और ल्यूसीफेरेज उसका क्या है, एंजाइम है। ये पर्टिकुलर स्पीसीज का स्पेसिफिक होता है, उसकी वजह से इसमें कलरेशन प्रोड्यूस होता है। डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं मेनली इनको पढ़ा जाता है कभी कभी रेड टाइड की वजह से, जो काफ़ी मात्रा में टॉक्सिक होता है। ये भी आपके प्रोड्यूसर हैं, ओशियन में आपका फूड बनाते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम ये टॉक्सिन वगैरह भी सिक्रीट करते हैं अलग अलग वैरायटी की फॉर्म में। इनमें जो लाइफ साइकिल है, जो डिवीजन है, वो हैप्लोन्टिक टाइप का है। हैप्लोन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल हम डिस्कस करेंगे, हम एल्गी वगैरह डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ इतना याद रखें कि मेन बॉडी क्या होती है, हैप्लोइड। जाइगोट जो बनता है वो डिप्लॉयड बनता है और डिप्लॉयड में फिर क्या होती है, मियोसिस होती है। आप ऐसे इसको थोड़ा याद रख सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं उनमें मिक्स टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, दूसरे के ऊपर फीड भी कर सकते हैं, दूसरे को खाते वक्त उसका क्लोरोप्लास्ट खुद में भी रख सकते हैं ताकि हमें क्लोरोप्लास्ट ना बनाना पड़े, और फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या करते रहें, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते रहें। सेल वॉल है वो सेलुलोज की प्लेट की बनी होती है जो इसके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो इनके फ्लैजेला हैं उनका जो मूवमेंट है वो इस तरीके से होता है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमते हुए जाता है, अपने एक्सिस पर रोटेट होते हुए ऊपर की तरफ जाता है। फ्लैजेला दो होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ये ग्रूव में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप ऐसा समझिए कि दो प्लेट है, उनके बीच में ऐसे ग्रूव बनाओ तो उस ग्रूव के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने कभी वो देखियो फिरकी वगैरह जो होती है उसके चारों तरफ धागा लपेटा हुआ होता है, तो आप उसको ऐसे खींच दो तो काफ़ी दूर तक लंबे तक जाती है। तो वैसे आप उसको थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया डाइकैरियोन टाइप। डाइकैरियोन का मतलब था कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन लगभग क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो इसका जो डीएनए वो थोड़ा फाइबर टाइप का दिखाई देता है, कंडेंस फॉर्म में नहीं होता। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये ओशियन में काफ़ी सारे टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, मेनली सेक्सी टॉक्सिन बोला जाता है, जो काफ़ी क्या होता है, हार्मफुल होता है। इस वजह से पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग भी होती है, जो मैंने बताया था कि साइनाइड से भी ज़्यादा क्या होता है, पॉइजनस होता है, तो काफ़ी सारे एनिमल्स की डेथ हो जाती है।
तो इसे आप एनसीईआरटी से पढ़ने की कोशिश करें। इसमें कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।